अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? ठीक हैं आप? सर सब ठीक। सर आपकी छुट्टियां कैसी गुजरी? छुट्टियां अच्छी गुजरी। बस ये है कि थोड़ी थी, बट ये था कि अच्छी गुजर गई। सर किधर गुजारी आपने छुट्टी? कोलालमपुर में एज यूजुअल जी। ज़बरदस्त अब सर। वही सर हम अपनी गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ को पाकिस्तान की कवर कर चुके हैं। आज हम मौजूदा सियासी सूरत हाल में जी बिल्कुल बिल्कुल। आज आप हॉट फेवरेट पार्टी डिस्कस करना चाहते हैं? जी बिल्कुल सर, जो हमारी वायरल पार्टी है। वायरल पार्टी सही है। हम आज डिस्कस करेंगे पीटीआई के बारे में। ठीक है। सर मेरा सवाल हर आपसे ये वक्त तो है, डिस्कस होती रहती है, आपके हर जगह वही डिस्कस हो रही होती है। आज हम आपका नज़रिया जानना चाहेंगे ठीक कि क्या वाकई आपके ख्याल से पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट की जमात है? है। यार, नहीं, ये एक तरह से ये क्वेश्चन हुआ बहुत है, मगर कुछ रीजंस हैं जिसकी बुनियाद पे और ये आगे के लिए, फ्यूचर के लिए आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी पावर पॉलिटिक्स में कौन से फैक्टर्स कैरी करती है। तो उसके लिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट और सिंपल करके मैं आपको ये कहूँगा। 2018 के इलेक्शंस आपने देखे होंगे। क्या पीटीआई वो इलेक्शंस जीत सकती थी? अगर जीत गई थी तो क्या गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में थी? नहीं। आरटीएस कैसे collapse किया? उसके अलावा जो उससे पहले उन इलेक्शन से गालिबन 17 से ये काम शुरू हो गया था, एक इलेक्शन कैंपेन्स जब शुरू हुई हैं जनरल इलेक्शन के लिए, तो आपने देखा होगा कि वो सारा किस तरह से पूरी रियासती मशीनरी जो है वो एक पार्टी के को आगे लाने में लगी हुई थी, बट फेल हुई। 18 के इलेक्शन में जितना वोट पीटीआई के अगेंस्ट पड़ा है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि स्टेट वहां पे फेल हुई थी। ये एक बात याद रखें, पीटीआई के अगेंस्ट 67% वोट पड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि फिर भी उनको पावर में लाया गया जिस तरह से, खास तौर पे इनके साथ जो इत्तेहादी मिलाए गए, एमक्यूएम, क्यू लीग, बेचारी छोटी पार्टियां हैं, जल्दी से ब्लैकमेल हो जाती हैं, आ गए उनके झांसे में, फिर जबरदस्ती इसका इनको एमक्यूएम के साथ देखे क्या डबल जेपरिटी हुई। उन्हीं का वोटर तोड़ के पीटीआई को दिया, और जो बच बुच के जिसने एमक्यूएम को डाल दिया वो उनको फिर जबरदस्ती पीटीआई के साथ मिला दिया, जो जीत के आ गए उनके 4-5 कैंडिडेट्स। कैसा? ये कौन कर सकता है दूसरा फैक्टर आप देखें, फिर 2021 तक हु वाज कॉलिंग द शॉट्स? आपके इंटरनेशनल विजिट्स हों ऑफिशियली, खासतौर पे हमारे जो कुछ बिजनेस एसोसिएशंस थी, वो कौन कर रहा था? और फिर जनरल साहब जाके वहाँ पे करके आते थे, फिर खान साहब आके कहते थे वी आर ऑन द सेम पेज। फिर वो सेम पेज काफ़ी अर्सा हमने सेम पेज का तमाशा देखा। फिर उसके बाद तीसरा फैक्टर जो था, डीजीआईएस आई थे उस वक्त जनरल आसिम मुनीर को कैसे एक ओवरनाइट को उनकी जॉब से हटाया गया, जो कि एक मिलिट्री के रैंक्स एंड फाइल्स पे भी क्वेश्चन था। यूजली मिलिट्री इस तरह से नहीं करती, बट क्या कह सकते हैं, उस वक्त की मिलिट्री की आदत भी इनकम्पिटेंट थी, इसका मतलब है। और फिर और फैक्टर आप देख लें, जस्टिस काजी फायज ईसा, उनके अगेंस्ट जो रेफरेंस भेजा, किसके कहने पे, किसने भेजा, फिर भी कोई शक है कि वो नो कर ही नहीं सकता था। वो बेशक प्रेसिडेंट बना फिर रहा है पाकिस्तान का, बट उस वक्त के डीजीआईएसआई को नो नहीं कर सकता था। उसका पर्सनल मैटर था ये, उसकी बुनियाद पे जस्टिस फायज ईसा के अगेंस्ट रेफरेंस फाइल किया गया। और बेशुमार है, मतलब क्या इसका सर ये तो बात होगी 2018 के इलेक्शन की। जो अभी इलेक्शंस आने हैं 2023 के हैं या 2024 के सॉरी, इलेक्शन। मैं सुन नहीं सकता। सर जो मौजूदा इलेक्शंस अभी आने हैं हाँ, 2023 के कहें या उनको 2024 के हम कहें, सही इन है। इलेक्शंस में पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ताल्लुक वास्ता रहेगा? देखिए, फौज के कंधों पे चढ़ के ये जमात आई थी, फौज ने कंधे खींचे तो पार्टी भी खत्म, हुकूमत भी खत्म। अब इसमें ना एक इस सिचुएशन में, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ तो मैंने एकेडमिकली पढ़ी है, तो मैं इन चीज़ों को ज़रा थ्योरेटिकली भी देखता हूँ। जो पीटीआई के का सारा वो कैंपेन बिल्ड किया गया, एक नई पौध तैयार की गई, बेसिकली वो आपके आईएसपीआर ने तैयार की थी।
और उसको यूज करना चाहिए था पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के लिए, पाकिस्तान की ग्लोबली नैरेटिव बिल्डिंग के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो एक पार्टी के हथे चढ़ गया, वो पूरी पूरी आपकी यूथ। और उन्होंने क्या किया, वो सुबह से शाम तक 3-4 बातें होती थी उनके पास, ये चोर है, वो चोर है, खान आ गया, ये कर देगा, वो कर देगा। तो उस वक्त भी जो जी शऊर लोग थे, जो सेंस रखते थे, या पढ़ा लिखा तबका था, पढ़ा लिखे से मुराद आप डॉक्टर्स इंजीनियर्स यहाँ पे नहीं लेंगे, कि वो सोशली पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक स्किल हासिल किया है। उनको आप एजुकेटेड क्लास में कभी भी कंसिडर पॉलिटिकल साइंस में नहीं करेंगे। जो आपकी सिविल सोसाइटी थी वो उस वक्त भी कंडेम करती थी, उस वक्त भी कहती थी यार ये मस्करापन किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जिन कॉन्सिक्वेंसेज में आज हम रह रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सूरत नहीं है, कोई सूरत नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट का देखें, इस्टेब्लिशमेंट का हुआ क्या, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच में जो खलीज आई वो 2 वजूहात से आई बुनियादी। एक, इस्टेब्लिशमेंट सुपर पास करके आई थी PMLN और पीपल्स पार्टी को, उनको उन्होंने साइडलाइन करके इसको लॉन्च किया था, और उनका ख्याल ये था कि ये बंदा जो है ये उनसे अच्छा डिलीवर करेगा। बेसिकली दैट गैर जमहूरी तो है सोच ये, मगर बुरी सोच नहीं थी। उसको आप ये नहीं कह सकते कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोई पाकिस्तान के मफादात, जो इस्टेब्लिशमेंट के वहमो गुमान में भी थे ये हालात जो आज किए हैं इस शख्स ने, बिल्कुल नहीं थे। उसकी सबसे बड़ी मिसाल CM पंजाब, पंजाब जैसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोविंस जो कि पूरे पाकिस्तान को ड्राइव करता है, उस सूबे का आपने CM एक इंतहाई गधा किस्म का आदमी लगाया, और फौज बारहा इससे कहती रही, बट वो उस वक्त। और दूसरा झटका फौज को तब लगा जब वो समझे कि हम खान की हुकूमत लाए हैं, बट एक्चुअली हुकूमत कर गई मिसेस खान। यहाँ पे आपकी दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी भी फूल हो गई, क्योंकि उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मिसेस खान हुकूमत करेंगी। तो मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड था कि हमारी दुनिया की बेहतरीन नंबर 1 हम जिसको एजेंसी कहते हैं, स्पाई एजेंसी, ये देखें मेरी एक आम आदमी की तो सिलेक्शन नहीं थी कि मैं कौन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये एक एजेंसी की सिलेक्शन थी। उनकी इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन जो है जिसने इतने ज़्यादा पाकिस्तान को क्राइसिस में धकेल दिया है, इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? नो मोर वर्ल्ड नंबर 1। सबसे पहला तो ये चीज़ हुई। सेकेंडली सफ़र उन्होंने भी किया। एक बार याद रखें, ISI ने अपना रोल प्ले करती रही है। DG ISI थे जनरल आसिम मुनीर, ये जाके उसको बताते रहे हैं कि भाई तुम्हारे घर से ये कुछ हो रहा है, हमारी बीवी खुलेआम करप्शन कर रही है, उसका साहब शौहर, उसके बच्चे जो है उन्होंने लुट मचा दी है पंजाब के अंदर। और बहुत सारी चीज़ों को तो मैं पर्सनली विटनेस हूँ। हमने मतलब मैं क्योंकि आता जाता रहता हूँ कोर्ट कचहरी में, तो हम देखते भी हैं वहाँ पे क्या चल रहा था। तो जनरल साहब ही सैक हो गए। हुआ ये अनफॉर्चुनेटली आपकी फौज में भी ऊपर कुछ इस तरह के लोग आ गए जिनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट से, जिन्होंने ना अपनी फौज का सोचा ना अपने मुल्क का सोचा, उन्होंने अपनी ज़ात का सोचा। जिनमें वो बड़े मशहूर मरूफ आपके जनरल साहब हैं, एक वो कहाँ के हैं, चकवाल, कहाँ के, चकवाल। तो वो उसने बंदे ने उसने अपनी ज़ाती एक अचीव मतलब पर्सनल गेन के लिए उसने पाकिस्तान को साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया, पाकिस्तान आर्मी के इमेज को बहुत डैमेज किया, पाकिस्तान आर्मी के रैंक्स एंड फाइल्स में उस बंदे ने बगावत करने की कोशिश करवाई। सो आई थिंक इतना बड़ा गद्दार शायद याहिया खान को, याहिया खान कुछ भी नहीं था इनके मुकाबले में, जिस किस्म के ये लोग आए हैं आपको। और बस यही था, वो जस्ट एक दूसरे को शामदों में वो आर्मी चीफ बनना था, उसने कोई 6-7 साल के लिए, इसने 2030 तक प्राइम मिनिस्टर बनना था। मतलब वो उल्लुओं ने मेला सजाया हुआ था, तो अंजाम गुलिस्तान यही होना था जो हो गया। सर अब PTI का क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप? देखिए PTI का क्या मुस्तकबिल है जी, देखें कोई भी मुस्तकबिल जमात वो होती है। आज ये जेल में जो है आपका इनका चेयरमैन वफात पा जाए, इन लोगों बेचारों की पॉलिटिकली इतनी मेच्योरिटी भी नहीं है, ये आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे।
देख लीजिए ये होगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जिस बंदे ने थोड़ी सी पढ़ी है, जिस पार्टी की अवाम में जड़ें ना हो, और इनकी अवाम में बिल्कुल जड़ें नहीं है, ये बिल्कुल एक मिथ क्रिएट की जाती है और कुछ वो उचक्के किस्म के एंकर्स आके बैठ जाते हैं जो बताते हैं बड़ी पॉपुलर है, ये है वो। क्या पॉपुलर है भाई? ये सिर्फ एक मिथ पे खड़ी है पार्टी। मुझे ये बताएं, अभी जब इलेक्शन कंपेन स्टार्ट होंगी, अभी जब दूसरी पार्टियों को फ्री हैंड दिया जाएगा अपनी कंपेन करने में, वो इनको एक्सपोज करके रख देंगी। इस बंदे ने क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या कंट्रीब्यूट किया? आप मुझे बता दें 2-3 साल में पाकिस्तान में। ये चलो तारीख लिखी जाएगी ना, तारीख तो आज भी लिखी जा रही है, और 2 साल को, ये 3-4 साल की जो इसकी कारकर्दगी है वो भी रिकॉर्ड होगी कहीं। क्या इसके रिकॉर्ड पे आप क्रेडिट देंगे इसको कि इसने पाकिस्तान के लिए ये अचीव किया, या इसने पाकिस्तान को ये दिया है? मैं बता देता हूं इसने क्या दिया। 1 करोड़ नौकरियां दी हैं इसने, 50 लाख घर दिए हैं इसने, इसने कशकोल तोड़ दिया है, इसने आपको हकीकी पता नहीं किससे आज़ादी लेनी थी इसने। वो जनरल हमारे जो मौजूदा हैं DGIS है, उन्होंने DGISPR के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और वो हकीकत है इस शख्स की कि भाई दिन को तुम बा करते हो, हमारे ऊपर जुबान दराज करते हो, बकवास करते हो, और शाम को आगे तुम हमारे पैर पकड़ रहे हो। तो ये एक इंतहाई मुनाफिक और कचरा करैक्टर था। वो बात अगेन, ये ऊपर कैसे आ गया? बेसिकली वो सेटिंग थी वो आपके चकवाल वाले जनरल की मेन, और जनरल बाजवा की, कि तुमने हमें नहीं छेड़ना, हमने तुम्हें नहीं छेड़ना, और पाकिस्तान जाए भाड़ में। बेसिकली दीज आर 3 विलन्स। इस सारी एपिसोड में आपको ये 3 किरदार नजर आएंगे, और ये अपना वो पता नहीं पी के बैठ जाता क्या था, वो इसकी बीवी ने इसको बंदर बनाया हुआ था। शी वॉज कॉलिंग शॉट्स इन पंजाब, वो पोस्टिंग्स कर रही है, गोगी आ रही है, वो जो मलक रियाज है वो पता नहीं क्या कर रहा है, इनको अंगूठियां दे रहा है। मतलब पाकिस्तान इसके सारे 3 साल दौर में पाकिस्तान है कहाँ? फिर कभी इस्लामी टच दे दो, वो क्यों दे दो? क्योंकि वो इस तरह के बेचारे, वो आप उनको क्या कहें, मखलूतुल हवास लोग थे। वो वाह 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 खान ने ये कह दिया था। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मतलब संजीदा लोगों को खुले लाइन लगाया गया और मस्करों के हाथ में इक़्तिदार दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि वो कुछ लोगों के, 1-2 जर्नैलों के अपने जाती इंटरेस्ट थे। सर अगर हम -1 फार्मूला लगाते हैं PTI पर, आप क्या देखते हैं? माइनस ही माइनस है कि वो मारने का कितना, 70-75 साल का तो हो गया, और ज्यादा नशा का उसकी आपको पता है जेल में हालत क्या है? मैंने तो सुना काफी हशाश है वो। हशाश ये है कि वो शाम को खड़ा हो जाते, दीवार के सामने तकरीर करके चला जाता है। ये छोड़ दें, आपको आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इस तरह की सनसनी पैदा करके पैसे कमाता है। वो इसको सिस्टम से आउट नहीं होने दे रहे। क्यों? क्योंकि उनकी रोजी रोटी लगी हुई है। इसीलिए आप इनको, जब इन एंकरों शैंकरों, ये जो बाजारी किस्म के एंकर्स हैं, इनके आप उससे निकल के आप सोचेंगे, आपको एक्चुअल अपने मुआशरे के प्रॉब्लम्स नजर आएंगे। दैट्स व्हाई आई लाइक हसन निसार। लोग बड़ा कहते हैं जी वो तनकीद नहीं करता, वो इनके अंदर के गंद से वाकिफ है। वो बंदा एक्चुअल सोसाइटी के मुआशरे के प्रॉब्लम्स को पे बात करता है। उसकी कोई फेवरेट पार्टी नहीं है। इसको उसने पता है क्यों सपोर्ट किया था? उसे ये समझा शायद इसकी वजह से वो जो पिछला गंदा है वो साफ हो जाएगा, बट उसको ये नहीं पता था ये उनसे भी बड़ा गंदा होगा। अब वो बेचारा है, आप उनको सावत का मंटू कहते हैं। मंटू तो नहीं कह सकते उन्हें, नहीं। वो बंदा देखो यार, जो भी है वो एक्चुअली इस सिस्टम का पार्ट नहीं है। दैट्स व्हाई मैं उससे 80% डिसएग्री करता हूँ, 20% मैं एग्री भी करता हूँ उससे। सर PTI पर जो मौजूदा प्रेशर है वो कभी खत्म हो सकेगा? देखिए, मैंने आपको बताया प्रेशर खत्म करने के लिए काउंटर नैरेटिव देना पड़ता है। नहीं है उनके पास, क्या देंगे, क्या अचीवमेंट बताएंगे? और सेकेंडली उसके ऊपर तो ओपन एंड शट केसेस हैं। और अच्छा हुआ क्या, ये आप मुझे देखें, आप ये देखें 2-3 साल में जो लोग सामने थे, वो क्या था, वो जुल्फी नियाजी, क्या था, जुल्फी बुखारी, और वो पता नहीं और कौन कौन से तमाशे से थे। एक्चुअली ये बिजनेसमैन तबके कुछ लोगों को नवाजते थे, कुछ से नवाजे जाते थे। ये इसकी किचन कैबिनेट थी बेसिकली। उन्होंने अपनी दिहाड़ियाँ लगाई, वो रफू चक्कर हो गए। हाँ, हुआ गया कि जो इंतजार में लाइन में लगे हुए थे कि इनके बाद हमारी बारी आएगी, उनसे पहले खान साहब चुके गए, तो वो डेस्परेट हो गए। उन्होंने डेस्परेशन में फिर बेचारों ने कोई GHQ पे कोई 2-4 पत्थर मार दिए, कोई उधर उस पर। वो डेस्परेट मूव थी बेसिकली।
उसके बाद अब लंबे अंदर हो गए वो भी। सो ये दिहाड़ीदार लोग थे बस, वो अब इनका कोई फ्यूचर ही नहीं है। ये आज मर गया, मैंने आपको बताया, कल को इसके आपस में उन्होंने लितरो लितरी हो जाना है। ये जितने वो असद उमर शुमर और ये सारे आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। इस पार्टी में कोई क़यादत ही नहीं है। सर एक कानून के तालिब इल्म के तौर पर क्या आप समझते हैं कि इमरान खान की सज़ा रहेगी या वो बच जाएंगे? देखिए, एक बुज़दिल आदमी है, इसकी मैं सारी पॉलिटिक्स को आप गौर से समझे ना, आपको इस बंदे की पर्सनैलिटी समझ आएगी। ये बड़ा प्रिडिक्टेबल आदमी है, बड़ा ही प्रिडिक्टेबल आदमी है। ये हर चीप शॉट लेगा। ये 2 लाइक्स लेने के लिए अमेरिका में जाके ये भी कह सकता है कि मैं तुम्हारा एसी उतारूंगा। ये इतना चीप आदमी है और इतना बुज़दिल आदमी है। तो ये कोई भी चोर दरवाजा अडॉप्ट करेगा, मिन्नतें कर रहा है, मुसलसल करता जाएगा करता जाएगा। वो कहते हैं ना, चरसी कदी ना मरसी। उससे मुराद यही होती है कि उसने कोई ना कोई मिन्नत समाजत करके रो पिट के अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेना है। बहरहाल ये जैसी अगली गवर्नमेंट आती है आपकी, ये वैसे वॉश आउट हो जाएगा सिस्टम से। फिर ये उस तरह किसी नुक्कर शुक्कर में लगा कोई बयान भी दागता रहेगा। अदरवाइज ये पहले टांगा पार्टी थी, अब सिर्फ ये गधे पे अकेला बैठेगा, टांगा भी पीछे से हट गया। घोड़े पर तो बिठा दे। नहीं, घोड़े पे भी नहीं बैठेगा ये, घोड़े पे वो नहीं बैठने देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, Thank you. थैंक यू।